नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए डालते हैं एक विशेष खबर पर नजर। अक्षय हत्याकांड में ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देर रात पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को दबोचा। ग्वालियर के माधवगंज में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा अक्षय की सरेराह गोली मारकर की गई हत्या के मामले में ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 आरोपी महाराष्ट्र, 3 आरोपी राजस्थान और 1 मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि माधोगंज थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में मुख्य आरोपी सुमित रावत और उसके भाई अवधेश रावत ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। अवधेश रावत को कल डबरा से गिरफ्तार किया गया था। बाकी के 6 आरोपियों में से 3 आरोपी महाराष्ट्र से दबोचे गए हैं और 3 आरोपी राजस्थान में मिले हैं। कुछ आरोपी ग्वालियर आ चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं। सोमवार को हुई हत्या के बाद से ही पुलिस पर इस मामले को लेकर भारी दबाव था। छात्रा की हत्या का ताना बाना ग्वालियर के कंपू इलाके में स्थित एक लॉज में बुना गया था। हत्या का मुख्य आरोपी सुमित रावत, उसका भाई उपदेश और सुमित के 5 साथी इस पूरे कांड में शामिल हो रहे। आरोपियों ने मुरैना के बदमाशों के साथ मिलकर 7 दिन रेकी की और सोमवार को जैसे ही छात्रा अपनी सहेली के साथ कोचिंग से घर के लिए निकली, एक बाइक पर सवार 2 बदमाश उसके पीछे लग गए थे और बेटी बचाओ तिराहे के पास पहले से ही सुमित रावत और उसके साथी बाइक पर मौजूद थे। जैसे ही अक्षय और सोनाक्षी पहुंची तो बाइक से यह बदमाश उनके बगल से आए। बाइक पर पीछे बैठे सुमित ने सोनाक्षी को टारगेट कर गोलियां चला दी, लेकिन गोली अक्षय को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो एक कांड हुआ था जिसमें छात्रा की मृत्यु हुई थी, इसमें हमने 7 आरोपी इसमें थे। 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और माधवगंज थाने की पुलिस और हमारे एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया, सीएसपी शियाज और टीआई अमर सिकरवार, टीआई महेश शर्मा और काफ़ी बड़ी टीम जो लगातार पूरे देश भर में इस टीम के पीछे लगी थी और पहले दिन से लगी हुई थी। जिसमें हमको सफलता मिली। 2 व्यक्ति हमने दिल्ली से पकड़े हैं, 3 आदमी महाराष्ट्र से पकड़े हैं, 1 राजस्थान से पकड़ा है और 1 मध्य प्रदेश से पकड़ा है। इनमें इन सभी को अभी कुछ रास्ते में है। कल एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसके बारे में जानकारी दी थी। और पूरा घटनाक्रम यही आया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है सुमित करके, इसका जो था एक तरफा प्रेम प्रसंग में ये इसको लड़की को जब अपने एक मर्डर किया है, उसके बाद से कुछ साथी जो इसके बन गए थे मुरैना में, उनको लेके 6 तारीख से ये प्लानिंग कर रहे थे और यहीं पर रुके हुए थे। उनके इसके साथी इन्होंने 2 मोटरसाइकिलों पे आके, एक में 4 थे, एक में 2 थे जो सपोर्ट में थे। इन्होंने 2 गोलियां चलाई थी, जिनसे एक गोली लड़की को लगी है, उसकी डेथ हो गई वहाँ पर और इनको पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी जो है, उसके अलावा इसमें साथ में उसका भाई उपदेश और सुमित, दोनों को भी पकड़ लिया है और इनको अभी फिलहाल ये रास्ते में यहाँ लाया जा रहा है। इनसे फिर डिटेल पूछताछ होगी और चीज़ों में खुलासा करेंगे। लेकिन ये 48 घंटे में इनको पकड़ लिया है, जो बड़ी कामयाबी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी सर्चिंग करके इनको पकड़ा है। पता पड़ा है कि ये टारगेट किसी को करने आए थे और गोली किसी और को लगी थी। जी हाँ, यही बताया इन्होंने। ये जो है दूसरी लड़की जो साथ में थी उसका के अलावा उसको टारगेट कर रहे थे। इनसे पुराना जो प्रेम प्रसंग इनका जो बात आ रही है उसी से लेना देना था और गोली उसको न लग के मृतका को लग गई, जिसकी डेथ। छात्रा अक्षय सिंह की हत्या ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। शर्मनाक यह है कि बेटी अक्षय की हत्या भी बेटी बचाओ तिराहे के पास हुई। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्वालियर में हैं और राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों के बीच हुए इस हत्याकांड ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। कल शाम माधोगंज थाने में सीएसपी शियाज केएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य आरोपी सुमित रावत के भाई उपदेश रावत को गिरफ्तार किए जाने का खुलासा किया, उसी वक्त यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पुलिस इस हत्याकांड के आरोपियों की गर्दन तक पहुंच चुकी है। सीएसपी शियाज के हमने दावा किया था कि पुलिस जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। उसमें जो घटना हुआ आप लोगों को बताया, एफआईआर रजिस्टर हुआ है 286/23 हत्या का और हत्या का प्रयास का। उसमें एक बच्ची का जान चला गया। तो उसमें लगातार टीमों क्राइम ब्रांच की टीमें या माधोगंज का टीमें लगातार कोशिश कर रहा था। आज हमें ये डेवलपमेंट हुआ, ये सफलता मिला है कि ये जो एफआईआर में 2 नामजद आरोपी है, सुमित रावत और उपदेश रावत, उनके बड़े भाई उपदेश रावत को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है और अभी उनका पूछताछ शुरू हो रहा है।
इसके ऊपर दोनों के ऊपर इनाम घोषित किया था। सुमित के ऊपर 30,000 का और उपदेश के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। तो ये इनामी बदमाश को हम गिरफ्तार किया है। अभी ये डबरा के साइड से हमने इनको गिरफ्तार किया है। ये कहानी अभी जांच के विषय है। अभी हमें आप पूरे दिन आप अपडेट पूछ रहे थे, तो यही है अभी का इंटरिम अपडेट। जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट विजिट होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारी सारे बिजी है, बाहर से भी बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं। तो बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन इनसे पूछताछ में क्लियर हो जाएगा, आपको अवगत कराएंगे। कल हम इनको कोर्ट में प्रेजेंट करके पीआर में लेके बाकी प्रोसीजर्स जो रिकवरी है जो भी है हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम ये भी वादा कर रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच में भी राजीव सोलंकी की टीम में अमर सिंह सिकरवार है, माधवगंज टी है, महेश शर्मा है, टीमें लगातार प्रयास कर रहा है। बाकी आरोपियों को भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। एक तरफा प्रेम के इस मामले में मुख्य आरोपी सुमित रावत अक्षय की सहेली सोनाक्षी की हत्या करना चाहता था, लेकिन गोली गलती से अक्षय को लग गई। इस पूरे मामले में पुलिस की नाकामी सामने आई, क्योंकि सुमित रावत लंबे समय से सोनाक्षी को परेशान कर रहा था और इसे लेकर सोनाक्षी और उसके परिजनों ने माधवगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें सुमित रावत से जान का खतरा होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस समय रहते इस मामले में कार्रवाई करती तो अक्षय की हत्या की नौबत ही नहीं आती। बहरहाल कल शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने दावा किया था कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया था कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यहाँ पे गार्ड भी लगी हुई है, लगातार हमारे अधिकारी भी टच में हैं, डीएसपी महिला भी उनके अपराध जो हैं वो भी लगातार उनसे बात कर रही हैं। और जो आप बोल रहे हैं अपराधियों को पकड़ने की लगातार टीमें हैं हमारे में, 10 टीमें सभी जगहों पे हैं। यहाँ जहाँ हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं या उनके बारे में संभावना है, उन सब जगह पे हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी पकड़ेंगे। आप भी कोचिंग गए थे और उन्होंने कई मरतबा शिकायत की, लेकिन आरोपी के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की। नहीं, ये बात ये है कि इसमें जब इन्होंने रिपोर्ट की थी तो 2 एफआईआर इनकी करी गई हैं इस परिवार की। एक नवंबर में की गई थी, एक फरवरी में की गई थी। उन पर जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की गई थी। और ये अभी जो मार्च में इसने कांड किया है, जो मुख्य आरोपी है इसका, जिससे मर्डर में गया है, उसके बाद से अभी जून में छूटा है। इसके बाद अभी जो आप कह रहे हैं कोचिंग में मैं गया था, बिल्कुल कोचिंग में गया था और सब लोगों से मैंने यही कहा था कि जो बताएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इस बच्ची ने जो साथ में है, जिसका जो आप बता रहे हैं कि वो सुरक्षित है अभी फ़िलहाल और टारगेट वो थी, उसने ये कहा था कि 1 आध दिन में वो डीएसपी महिला से कहा था कि मैं वो मिलेगी और बात अपना बताना चाहती है। उसके पहले ये घटना हो गई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ करेंगे। और ये हम लगातार अब कोचिंग के में अभियान चला रहे हैं। उस दिन भी जब हम गए थे तब भी हमने ये किया था कि ऊर्जा डेस्क और थाना प्रभारी लगातार अपने ऐसे इलाकों में घूमेंगे। अभी पिछले 5-6 दिन में 7 दिन में हमने जो बदमाश हैं उन पर अच्छी सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, जो आप लोगों ने भी कवर की हैं, और लगातार ये चलेगा। उनका कहना था हमको कोई सुरक्षा एनकाउंटर हुआ ऐसे आरोपियों का, उसके मकान को बेनकाब किया जाए। ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें लीगल है वो हम करते हैं और जो स्थितियाँ होती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है, तो बिल्कुल करेंगे। हम जो भी लीगली कार्रवाई कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उस पर भी जो कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। सर, आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है जो पूरे मामले में, कितना इनाम और कितने आरोपी? इसमें 2 आरोपी हैं नामजद। इसमें जो मुख्य आरोपी है उस पर 30,000 का इनाम डीजी साहब की तरफ से घोषित किया गया है और दूसरा जो आरोपी है उस पर 10,000 का इनाम मेरी तरफ से घोषित। तीसरे आरोपी की पहचान हो पाई कौन था सर? अभी लगातार विवेचना चल रही है। अभी हम जब चीज़ें कंफर्म कर लेंगे तो आपको बताएंगे और पेश भी करेंगे इनको आपके सामने। जिस छात्रा अक्षय की हत्या हुई वह पूर्व डीजीपी की नातिन है। बेखौफ बदमाशों द्वारा जिस तरह सरेराह इस घटना को अंजाम दिया, उससे पूरे इलाके में दहशत थी और खास तौर पर सोनाक्षी का परिवार बुरी तरह सहमा हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी से सोनाक्षी और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है। फिलहाल आचरण न्यूज में इतना ही। देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।